हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह, मैथ मास्टर, आपका यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कक्षा का टॉपिक है, क्लास का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, दो तरह के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें डिफरेंसेस क्या है ये आज हम जानेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, निवेश कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। तो उससे पहले हम इनके बारे में कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है? जैसे बैंक में हमने कोई पैसे जमा किए या किसी को उधार दिए या किसी से उधार लिए, तो जो अमाउंट हमने जमा की है बैंक में, क्रेडिट की है या लैंड पे लिए हमने किसी से उधार लिए हैं, तो वो जो पैसे हैं उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। बैंक में जमा राशि यानी अमाउंट और उधार राशि किसी से, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। उसके बाद इसमें एक टर्म आती है हमारे पास दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर क्या होगी। अब दर क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भी हमें ये परसेंटेज में होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है। जैसे हम कहते हैं 2% या 12%, यानी हमने मान लो सपोज किया 12% एनुअल या वार्षिक। इट मीन्स 12% को हम देखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, यानी हमें 100 रुपए पर 12 रुपए देंगे प्रति 100 रुपए। ईच 100 रुपीज पे हमें 100 रुपए देने हैं। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमने जो पैसे उधार लिए हैं या बैंक में जमा किए हैं कहीं पर भी, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है या पर एनुअल है या पर एनम है, इट मींस साल में, यानी एक साल के 100 रुपए पर 12 रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आता है समय यानी चार्ज। जितने पीरियड के लिए हमने बैंक में जमा किए, यानी अवधि के लिए बैंक में जमा किए या किसी से उधार लिए, जितने पीरियड के लिए बैंक में हमने 1 साल के लिए जमा किए, 2 साल के लिए जमा किए, 3 साल के लिए, यानी हमने मान लो 5 ईयर के लिए जमा किए, तो 5 ईयर हमारे लिए क्या है? टाइम है। यानी 5 ईयर्स हमारे पास क्या है? टाइम है। यानी जितने हमने टाइम पीरियड के लिए हमने उसको उधार लिया या बैंक में जमा किया, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसको कैसे निकालते? साधारण ब्याज को हम कैसे निकालते हैं? मान लो जो हमारे पास P है और जो R है वो T है। P मींस प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम अपॉन में 100। ये इसका फार्मूला होता है, इसको हम इस तरह से निकालते हैं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मान लो टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन। टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन। हाँ, इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट वो अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट है जो, जैसे हमने बैंक में मान लो 10,000 जमा किए, क्रेडिट किए 10,000, और उसके ऊपर मान लो हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए या 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए या 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी, जो हमारे प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। तो टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन कैसे निकालेंगे? हम मूलधन में यानी प्रिंसिपल में और ब्याज को जोड़ेंगे, यानी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगी, उसको हम इसमें सम कर देंगे, प्लस कर देंगे उसको।
अब बात आती ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट की बात, सीधा सीधा इसको तो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सीधा है कि भाई अगर टाइम दे रखा हो, मान लो इसमें टाइम दे प्रिंसिपल दे रखा हो, ये टाइम दे रखा हो, और मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर इसको वो कहता है एनुअली, ये एनुअली है, और अगर वो उसको हमसे कहता है कि मान लो इसको हमें 6 मंथ के लिए निकालना है, ये तो 5 इयर्स के लिए, अगर 6 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6 मंथ्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, ईयर में, यानी हाफ ईयर, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा टाइम की जगह। उसके बाद आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, यानी ब्याज पर ब्याज लगना। जैसे हम बात करें कि भाई एनुअल की बात करें, मान लो कि हमारे पास 10,000 रुपये हमने किसी से उधार लिए, यानी प्रिंसिपल है, और हमने वो 2% या 12% पर एनम के हिसाब से लिए, पर एनम के हिसाब से उसको उधार लिया, और टाइम दिया हमने 2 इयर्स। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये आएगा कि भाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट यानी 12 मल्टीप्लाई बाई टाइम यानी 2 अपॉन में 100, 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास 2,400 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसके लिए 1 साल के लिए यानी 1 ईयर के लिए इसको निकाल लेंगे, यानी ये जो टाइम है इसकी जगह हम 1 ईयर लिखेंगे, तो ये 2 0 कैंसिल, यानी 1 ईयर के लिए 1,200। अब ये जो 1,000 यानी 1 साल हो गया उधार ले हुए या बैंक में किसी को दिए हुए, तब हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसमें हम इस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए प्रिंसिपल ये बन गया, यानी तो फर्स्ट जो ईयर है उसके बाद जो प्रिंसिपल है नेक्स्ट ईयर के लिए वो ये बन जाएगा, और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर अगले साल का 1 साल के लिए हमने ये निकाल लिया 1 ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 24 और 12 12 और 2 4 और 12 12 और ये यानी ये आए। अब इसको जो अमाउंट देनी है वो देनी है ये, $12,544 यानी 12,544 रुपए देने थे, और यहाँ पे कितने देने थे 10 प्लस 2,400 यानी 12,400 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको 12,400 देने थे, बट इसके हिसाब से 12,544 रुपए देने। इट मीन्स इस पे इंटरेस्ट लगे। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन है कि भाई ये जो भी स्टेटमेंट दे रखी है नीचे उनके हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अगर हम एक साल का यानी 1 ईयर का अगर हम निकाल लें तो वो हो जाता है हमारे लिए लेंथी, यानी क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला आता है चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि निस्सरण, सीधा निस्सरण आता है, यानी अमाउंट आती है, टोटल अमाउंट आ जाती है यहाँ पर। उसका फार्मूला होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल 1 + 10
10/100 और ये समय, यानी T इंटू में 1 प्लस R/100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम, T फॉर टाइम। तो जैसे हमारा पहले क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल हम इसमें रखते हैं प्रिंसिपल, हमारा जो प्रिंसिपल है 10,800 है 3 वर्ष के लिए, और ये हमारी क्या नाम है एनुअल रेट है, और इसके लिए 3 वर्ष के लिए। तो इसको हम सीधा निकालते हैं, तो इसमें हमारा 10,101 जमा, इसका हम फ्रैक्शन हटा लेते हैं, इसके 12 टू 40 24 और ये 1 25/2, तो 25/2 अपॉन में 100 और टाइम इसका हो गया 3। तो इसका हम कैंसिल कर लेंगे 4 पे 1 प्लस 1/8 और रेज़ टू पावर 3, यानी 10,800, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया 8 1 जा 8 प्लस 1, क्योंकि 8 का 8 में डिवाइड करेंगे, इस 8 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से ये मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो गया 8 10,000 और ये 9/8 इसकी पावर 3, पावर 3 मीन्स 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसको 4 2 से 8 और 4 से 2 से 8 और ये 7 0 0, 2 से इसको फिर कर देंगे 1 3 और ये 5 और ये 0, इसके बाद हम 2 से फिर इसको कर देंगे, तो ये 2 4 जा और ये हो गया 6 7 5, यानी हमारे पास 6 7 5 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 और ये 729 हो जाएगा, और इसके अपॉन हो जाएंगे 4 × 30, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा उसमें से हम अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये तो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसमें से यानी ये जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और इसमें से हम जो हमारा प्रिंसिपल था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 18,000 पर 2.5 ईयर्स के लिए 10% पर एनम की दर से, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, राशि निकालनी है, कुल राशि निकालनी है, अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट, और जबकि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास 18 तो क्या हो गया प्रिंसिपल टोटल, और 1 जमा दर, दर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है हमारे पास 10%, और जो टाइम है वो हमारे पास 2.5 है। अब 2.5 हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 साल के लिए, पहले फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए कुल राशि, पहले 2 वर्ष के लिए कुल राशि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से हम इसको निकाल लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, और 1 प्लस 1/10, यानी 18,000 मल्टीप्लाई इसका 10 एलसीएम हो गया, और ये 10 1 जा 10 और ये 11 हो जाएगा, यानी इसकी पावर 2, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10, 11/10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हमारे पास 182 121, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 37, और 18 1 जा 18 और 3, यानी 2 वर्ष के बाद, जब 2 वर्ष 2 ईयर्स एंडिंग पे उसकी जो अमाउंट है
यानी 18,000 थे वो ये हो गए। अभी और बच गया क्योंकि समय तो टाइम पीरियड तो कितना है 10, यानी आधा साल और बच गया। तो उसके लिए हम के लिए सिंपल ब्याज जो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उसके लिए जैसे ही नेक्स्ट ईयर यानी 2 साल खत्म हो गए उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो चलेगा उसके लिए ये मूलधन हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल ये बन जाएगा और टाइम हाफ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 ही रहेगा। तो उनमें 100 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इससे हम करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, यानी 1800। तो उसका हमारे पास जो हुआ कुल राशि है, टोटल अमाउंट तो उसको कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट तो उसको मिलेगी ये प्लस ये इंटरेस्ट, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 22,869 रुपए, यानी 22,869 रुपीज उसको मिलेंगे। उसको ब्याज कितना मिला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना मिला। तो इस टोटल अमाउंट में से हम ये जो उसने दिए थे या जमा किए थे या कहीं भी उसने जो भी लगाए थे तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट क्या मिली, एक्स्ट्रा अमाउंट ये 4,869 रुपीज। तो इस तरह से उसको ये रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज पर ही नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकालते ही आए हैं। सिंपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको जो एनपीएस या जीपीएफ का जो मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। साल में जो उसके लास्ट में जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसको उसके जो अमाउंट होती है उसमें प्लस किया कर दिया जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि उसको पता रहे कम मिले या ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास 62,500 यानी 62,500 रुपीज़ पर 1.5 ईयर के लिए 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड कर किया जाता है अर्धवार्षिक रूप से, यानी हाफ ईयर में ऐड होता है। अब ये बात समझने की है। अच्छा यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, इसके लिए प्रिंसिपल जो है वो है रुपीज 62,500 और क्या नाम है टाइम है यानी समय जो है वो है 1.5 वर्ष ईयर्स, और जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई जब इंटरेस्ट को और अर्धवार्षिक रूप से जोड़ दिया जाता है, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, यानी हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल में ऐड किया फिर उस पर इंटरेस्ट बना। तो इसमें क्या करेंगे, जो टाइम है वो डबल हो जाता है, यानी 2 × 2 और ये 3, इसको हम डबल कर देंगे यानी 3 हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। और जो ये पर एनम इस एक साल में उसको 8% यानी 100 रुपए पर 8 रुपए देंगे, तो ये हो जाएगा 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4% हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली। तो अब हमारे पास ये होते हैं, इस पर हम निकालते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट CI, प्रिंसिपल P × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेज टू पावर 10, यानी प्रिंसिपल हमारे पास 62,500 और इसको 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारे पास 4% है और इसका टाइम है 3। चेंज हो गया ना, ये यहाँ से चेंज हो गया, ये चीज ध्यान रखिए। तो हमारे पास 62,500 और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 हो जाएगा ये हमारे पास। तो 1 प्लस 1 25 रेज़ टू पावर 3, तो 62,500 और ये हमारे पास 25 इसका एलसीएम, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे 25 25 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, यानी 62,500। इसके ऊपर हम 26 की बाई 25 और उसकी पावर हो गई 3, यहाँ पर ये 3 पावर है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स आ जाएगा ये हमारे पास। तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 का 100 हो जाएगा, 25 से इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा और 25 से इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 26, तो यानी ये हमारे पास हो गया 164। इसको मल्टीप्लाई किया इससे हमने, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कर लेना। तो ये जो हमारे पास आ जाएगी ये आएगा टोटल अमाउंट और हमें निकालना है सीआई। तो अमाउंट में से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट में से हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आशा है ये समझ आ गए होंगे, आप कर भी लेंगे इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी है। चलो एक ये और देख लेते हैं, रेट ऑफ टोटल अमाउंट निकालते हैं हम सीधा ही इसमें, कुल राशि यानी निष्पन्न निकालते हैं। यहाँ पर हमारा जो P यानी मूलधन 8,000 और 1 प्लस इसमें भी हाफ ईयरली है तो ये हाफ हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, यानी 9/200, 9/200 इसलिए है हाफ हो गया और ये डबल हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इनटू, इसको जब हम करेंगे तो ये 200 और ये हो जाएगा 200 और 2 बार आएगा क्योंकि ये 2 है तो 20 से 20 कैंसिल और ये इससे कैंसिल 40 और ये इससे कैंसिल 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें 5, ये जो आएगा टोटल अमाउंट आएगी और इस तरह से अमाउंट में से हम प्रिंसिपल यानी ये सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह है, हमारे पास अमाउंट निकालेंगे तो ये हमारे पास 10,000 और 1 प्लस 8 हाफ ईयरली है तो 8 जो है वो 4 हो जाएगा, 4/100 और इसका पावर हो जाएगी 2, तो ये 25 और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, जैसे ये क्या है 25, 26/25 2 बार, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे 0 और ये इस पे कैंसिल हो जाएगा 6, यानी 26 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। इस अमाउंट में से सीआई हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके। तो इस तरह से आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इनमें अंतर भी समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट कम लगता है। आशा है क्वेश्चन समझ आ गए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए। गणित गुरुजी भाई लक्ष्मण सिंह इस नाम से सर्च कीजिए, चाहे YouTube या गूगल पर आप सर्च कीजिए गणित गुरुजी भाई लक्ष्मण सिंह, LXMN और SINGH। थैंक यू।